नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है। मित्रों हम बार एक नई कविता लेके आते हैं। कविताएं बहुत सारी शिक्षा हमें सिखाती भी है। आज हम मैं मुझे मिल गया में से एक ऐसी कविता है 15 अगस्त। 15 अगस्त के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं और आशा है कि उसको अमल भी करते हैं। लेकिन 15 अगस्त में व्यास जी ने क्या लिखा है ये उन्हीं के मुख से सुनते हैं। आइए बात करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी, राजस्थान भिलवाड़ा से। व्यास जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद, मेरा स्वागत, धन्यवाद। व्यास जी आपने 15 अगस्त, पहले आपने नव वर्ष, फिर शहीदों के नाम, अब आपकी कविता आती है 15 अगस्त। इसमें आपने ऐसा मतलब हर बार मैं आपसे ये आप बोलेंगे मुझसे यही पूछते हैं कि आपने क्या सोच के लिखा। मतलब हर जगह कहीं ना कोई ऐसी बातें हैं जैसे राजनीति आ जाती है। आपने स्त्री के बारे में बोला, इस चीज में आपने ऐसा क्या सोचकर। मनुष्य जीवन को मैं एक जो हमारी ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, रेखा गणित में जी एक चंदा होता है, जी 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 एक प्रकार होता है, जी एक स्केल होता है, रबर होता है, पेंसिल होती है। आपने चंदा के बारे में देखा होगा। वो 0 डिग्री में से 360 कोण निकलते हैं। जी एक 0 डिग्री से 360 कोण निकलते जी हैं। एक कवि समाज, घर, परिवार में रह के न जाने कितने आयामों पर अपनी बात कह देता है। जहाँ प्रकृति चित्रण आया वो खूबसूरती की बात करता है, जी जहाँ ऋतु आई ऋतुओं पर लिखता है, कोई संबंध, संस्कार, विवाह, उत्सव है उस पर लिखता है, कभी वो त्योहारों पर लिखता है, कभी वो राष्ट्रीय पर्वों पर लिखता है। जी जी मैं स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन के साथ कम से कम जब से क्लास सेकंड में आया हूँ जी तब से मैं 15 अगस्त को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। वर्षों तक स्कूल एजुकेशन में मैंने स्वयं 15 अगस्त के बहुत सारे कार्यक्रम खुद किए, जी ध्वजारोहण। मेरा मन था, मैंने देश के भी प्रोग्राम देखे, जी पूर्व भारतीय सरकारों और अधिकारियों को भी देखा। जी हमारे यहाँ एक नियम होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष जब किसी दूसरे का लिखा हुआ भाषण पढ़ता है जी और देख के पढ़ता है बहुत बार, तो मुझे दुख होता था। क्या हम राष्ट्र के बारे में इतना नहीं जानते हैं? वो हम दूसरों से लिखवाते हैं। कुछ ऐसी बारीक पीड़ाएं भी इसमें आई है। तो जी 15 अगस्त मेरी नज़रों में क्या है, एक बड़ा अजीब कैनवास आपको इसमें मिलेगा। जी मेरा जो अनुभव हुआ जब से मैं राजनीति को समझने लगा, जब देश के राष्ट्र निर्माताओं की जीवनियाँ तो मैं अलग पढ़ता था और देश में इन लोगों के चरित्र को जिस तरह से सुनता था, देखता था, अखबारों के माध्यम से पढ़ता था, ये मेरी व्यक्तिगत कविता नहीं है। एक भारतीय जनमानस के आंदोलित भावों को मैंने लिखा है। मैं बीच में कहीं नहीं हूँ। अगर मैंने जो गीत लिखे हैं उसके सत्य और तथ्य आपसे मिलते हैं तभी कविता सत्य होती है। आइए हम 15 अगस्त के गीत को शुरू करते हैं। मैं जी उसको गा के बोलूँगा, आप पंक्तियाँ पढ़िए। जी जरूर। देता देता हूँ। हूँ अब श्रद्धांजलि मैं उन शहीदों को, जी दोहराएगी ये पीढ़ियां उनकी उम्मीदों को, जी। जिनकी दुआ दुआ से से देश देश ने ने ली ले आजादी आज़ादी की की सांस, सांस, वो वो नींव नींव के के पत्थर पत्थर बने बने। और हम बने आकाश। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी पंक्तियाँ कविता जी। देखिए मैं इसको गा के बताता हूँ। जब 15 अगस्त पे मुझे कभी बोलने का मौका मिलता, विद्यार्थी जीवन में भी, बड़ा हो गया, शिक्षक हो गया तब भी, और 15 अगस्त पर तो मैंने बहुत बड़े बड़े शहरों में कवि सम्मेलन पढ़े हैं कविता जी। जी जब 15 अगस्त की तिथि पर मैं कवि सम्मेलन बोलता था जी तो मंचों पर हिंदी गीतों में ये गीत गूंजता था और पब्लिक मेरे साथ होती थी, क्योंकि कभी किसी की तरफ नहीं होता। तो वो राष्ट्रीय धारा की नदी में ऐसा बहता है कि अगर कोई उसमें डूब रहा है तो उसे बचाता है। कभी बहुत अच्छा तैराक होता है, समाज की सरिता में वह बहुत अच्छा तैराक होता है, वो बहुत अच्छा गोताखोर होता है। वो बहुत गहराई में आगे जाके मणि माणिक मोती लाता है, किसी बहते हुए को बचाता है, और अगर कोई शव तैर रहा है ना तो उसको नदी से बाहर भी कर देता है कि वो शव उस पानी को, उस जल को गंदा न कर दे। कविता इतने आयामों में अपना अपना असर रहता है। मैं पहला बंद इस कविता का शुरू करता हूँ। मैं कैसे मंच पर इस गीत को पढ़ता था। देता हूँ अब श्रद्धांजलि मैं उन शहीदों को। क्या बात है। कितने शहीद होते हैं 47 के पहले के भी भाग और बाद के भी, मैं उनको एक साथ नमन करता हूँ। देता हूँ अब श्रद्धांजलि मैं उन शहीदों को, दोहराएगी ये पीढ़ियां उनकी उम्मीदों को। उसने एक स्वराज्य दिया। अब तो एक राम राज्य की कल्पना का वातावरण आ रहा है।
मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा, अब ज़्यादा निराश मत हो। अंधेरी रात कट गई है, स्वर्णिम प्रभात और स्वर्णिम भारत का सूर्योदय करीब करीब पास में आने लगा, मुझे ऐसे शकुन मिलते हैं। जी जी देता हूं अब श्रद्धांजलि में उन शहीदों को, दोहराएगी ये पीढ़ियां उनकी उम्मीदों को, जिनकी दुआ से देश ने लिया आजादी की सांस। 1947 के बाद भारत अपनी सांस लेने लग गया, पहले अंग्रेजों का गुलाम था। जिनकी दुआ से देश ने लिया आजादी की सांस, वो नींव के पत्थर बने और हम बने आकाश। वो आज दिखाई नहीं देते हैं। हम भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न शासकीय पदों पर, कर्म क्षेत्र पर, उद्योगों पर न जाने कहाँ कहाँ हम अपना कर्मयोग निभा रहे हैं। ये उन पुरखों की देन है कि उन्होंने आज़ादी की लाठियाँ खाई, उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी, वे जेलों में रहे, उन्होंने आंदोलन किए, उन पे मुकदमे चले, इसलिए कि भारत की आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता में सांस लेने लगे। इसलिए इस कविता में मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ, जो नींव की ईंट बन गए, नींव के पत्थर बन गए और आज हमको ताजपोशी करके उस पीढ़ी ने इस नई पीढ़ी को वहाँ आशीर्वाद। जी जी दूसरा बंद आगे लीजिए। है, इतिहास में माकुल ये माकुल, माकुल हाँ, ये एकदम खूबसूरत। हाँ, इतिहास में मैं माकुल ये 15 अगस्त है, जनतंत्र जनतंत्र लड़खड़ाने लगा, नेता मस्त है, लहराते हैं तिरंगों को 2 दिन ये शान से, भाषण भी झाड़ देंगे। दूसरों के ज्ञान से। ये पीड़ा पहुंचाने वाला गीत नहीं है। ये आज के यूँ सोचिएगा 30 वर्ष की रचना का जो भारत क्रम गाया, मैंने देखा मेरी स्टूडेंट लाइफ में, नौकरी में आने के बाद की ये गीत है। मैं इस पहले तो इस दिन की महत्ता इसमें बता रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इतिहास में माकुल ये 15 अगस्त है। कविता दी 14 अगस्त की रात्रि कोई नींद नहीं आती थी, हम छोटे थे, नेकर और कुर्ते को धोते थे। उस समय प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो एक पीतल के लोटे में माँ अंगारे डाल देती और हम उसको प्रेस करके सुबह प्रभात फेरियाँ निकालते थे, पिरामिड बनाते थे, मार्च फास्ट करते थे। पूरे गांव में एक वातावरण बनता कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो निवेदन करता हूँ, इतिहास में माकुल ये 15 अगस्त है, यहाँ तक तो ठीक है। जनतंत्र लड़खड़ाने लगा, नेता मस्त है। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, ग्राम विकास की और हमारे घोषणा पत्र तो धीरे 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 भारत ऐसा नीचे आने लगा कि हमें लगा ही नहीं कि हम स्वतंत्र हो गए। डेमोक्रेसी बिल्कुल गड़बड़ा गई थी बीच में। तभी तो एक जन आंदोलन 5 वर्ष पूर्व आया और देश ने करवट ली और एक ऐसे बड़े इतिहास के एक परिवारवाद को हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तिवाद को खत्म किया और एक साधारण गांव और मिट्टी से जन्मे एक नायक ने इस राष्ट्र को फिर से खड़ा करने की ताकत दी। तो ये गीत उससे पहले की पृष्ठभूमि में, इतिहास में माकुल ये 15 अगस्त है, जनतंत्र लड़खड़ाने लगा, नेता मस्त है, लहराते हैं तिरंगे को 2 दिन ये शान से। 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद बहुत सारे गांव से लगा करके शहरों तक के नेता भूल जाते हैं कि इस राष्ट्रीय अस्मिता के लिए और भी कुछ करना चाहिए। जी जी जी। भाषण भी झाड़ देंगे दूसरों के नाम पे, दूसरों का लिखा हुआ भाषण पढ़ देते, उन्हें पीड़ा नहीं, क्योंकि वे तो अपनी इतनी लग्जरी लाइफ में जीते हैं कि उन्हें किसान के दर्द का पता नहीं, बूढ़े लोगों का पता नहीं, बेरोजगारी का पता नहीं, कृषि का पता नहीं, यातायात का पता नहीं। देश की कमियां रही। मैं राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत नेताजी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम अच्छे वस्त्र पहन के समाज में 5-5 वर्ष हमारा नेता गली मोहल्ले में जाता नहीं है कविता जी। जी। वोट लेने के समय जो वादे करता न जाने वो कहाँ चले जाते हैं। इसलिए ये पीड़ादायक गीत 15 अगस्त को मैंने ऑडियंस में भी सुनाया कि आप आत्म, और इस गीत ने भी वर्तमान सरकार के लिए शासन बदलने में, क्रांति में इस गीत ने भी काटेरे बिछोना की भांति बहुत सहयोग किया। जी, आपको और सुनना है, मेरे आदर्श और मेरे सीनियर पोइट हरिओम पंवार जी ने कश्मीर पर जितना लिखा, आप कल्पना करिए 370 के खिलाफ 35A के खिलाफ जीवन लगा दिया हमारे सीनियर पोइट हरिओम जी पंवार ने।
और उस दिन जिस दिन धारा हटी, क्या कहा उन्होंने, मेरी कविता भी आज मर गई। हो सकता है मेरे कुछ गीत अब मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि इस नए शासन को लाने में हमारी भी नींव की ईंटें लगी है। जी बिल्कुल। मेरे नए गीत अब आएंगे, वो कंगूरे पे दिखाई देंगे, लेकिन मैंने आपको कुछ पुराने गीतों से परिचय कराऊं, जहां मैंने संघर्ष करके एक शिक्षक और कवि बन के समाज को और खुद के जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। जी। तीसरा बंद लीजिएगा। सफेद पोश खा गए इस सारे देश को, बदनाम कर दिया है गांधी के भेष को। गंदी राजनीति ने रिश्ते बदल दिए, गुंडों ने चुना लिया हमारे, गुंडों को चुन लिया हमारे होंठ सिल लिए। बीच में एक ऐसा दौर आया जहां माफिया, बाहुबल और धन बल ने चुनाव जीते हैं। मैं इशारा नाम लेके इसलिए नहीं कर सकता कि जनतंत्र है, पूरा विश्व मुझे सुनेगा इस बात को, और हम मौन खड़े थे। क्यों? क्या पता भारत माता को इतने दिन की गुलामी स्वीकार करने में स्वयं को मजा आया या क्या हुआ, या परमात्मा ने साथ नहीं दिया, या यहाँ के मूक बधिर जनता जनमानस ने केवल अंधा होकर के कुछ चुनाव चिन्हों को अपना पकड़ के और वोट देते गए और ये देश रसातल की ओर चला गया। स्वयं राजीव जी ने कहा कि जो मैं 1 रुपया केंद्र सरकार से भेजता हूँ, 10 पैसा गांव में नहीं पहुँचता है। ये हमने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े अधिनायक ने कहा, और जिसका हश्र क्या हुआ आप भी जानते हैं। तो तीसरा बंद है ये, सफ़ेद पोश खा गए इस सारे देश को। बाहर से इतने उजले दिखते हैं और हम इनके अभिवादन में मालाएं लेके खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है इस श्वेत वस्त्र में इन्होंने देश के साथ कोई ईमानदारी नहीं की। दूसरी पंक्ति है, बदनाम कर दिया हर गांधी के भेष को। बहुत गांधीवादी विचारधारा पर सफ़ेद टोपियां भी लगाई इन्होंने। गांधी तो निपट एक लंगोटी और लठ में चला, आज़ादी दे दी भाई, इसको संवारने का काम तो आपका और मेरा। तो मेरी पीड़ा है, सफ़ेद पोश खा गए इस सारे देश को, बदनाम कर दिया हर गांधी के भेष को। गंदी राजनीति ने रिश्ते बदल दिए, गुंडों को चुन लिया हमारे होठ सिल दिए। एक ऐसे आक्रमण जिन पर बहुत सारे मुकदमे चले। कुछ बातें मेरी बार बार रिपीट होगी कविता के संदर्भ में, क्योंकि मैं रोग की बात कर रहा हूं तो लक्षण तो मिले जुले ही होंगे ना। हो सकता है उसकी दवाइयां सब अलग हो जाए, लेकिन लक्षण वो मिलेंगे। तीसरा बंद लीजिए। अदने से आदमी का हौसला बुलंद है। बहुत छोटा आदमी, लेकिन उसका हौसला देखिए। जी आगे पढ़िए। रिश्वत को मांगने का बस स्वर ही मंद है। वो रिश्वत मांगता है ना बहुत धीरे से, वो टेबल पर नहीं लेता, टेबल के नीचे ले लेता। हर काम को करने में हमको पैसा देना पड़ता है। क्यों आया है 47 के बाद का करप्शन? बंद में फिर पढ़ता हूँ, अदने से, बहुत छोटा है आदमी, पंचायत लेवल से लगा करके बड़े तक फाइलें आगे बढ़ानी हो तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है, तारीख बदलानी हो तो रिश्वत देनी पड़ती। मेडिकल साइंस में आपको अपॉइंटमेंट, डॉक्टर बहुत बार अपने ड्यूटी टाइम को जल्दी निपटा के घर देखता है, लंबी कतारें। हम जब कहेंगे तो पीड़ा आपको महसूस होगी कि हम कहीं इस राष्ट्र को अपना नहीं समझ रहे, किसी अन्य व्यक्ति को अपना भाई नहीं समझ रहे। इसलिए मैंने एक मनोविज्ञान और एक क्लोजअप लिया है। अदने से आदमी का हौसला बुलंद है, रिश्वत को मांगने का बस स्वर ही मंद है। बोफोर्स फेयर फैक्स ने खोले हैं रास्ते। ये उस समय की बात है जब हमारी तोपें खरीदी गई। ये उस समय की घटनाएं, बड़ी देर तक, आज भी फैसले नहीं हुए हैं। बोफोर्स फेयर फैक्स ने खोले हैं रास्ते, जीते हैं शान से दलाली के वास्ते। ये कमीशन, दलाली शब्द इसलिए लेना पड़ा, ये अभी भी चल रहा है, चाहे कोयला कांड हो, चाहे 2G हो, 3G हो, जो भी हमारे केस आ रहे हैं, ये 4G जो क्यों आ रहा है, ये मामला क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग समझौता करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। तो इस दलाली में हमको थोड़ा सा महसूस होना चाहिए। तो जीते हैं शान से दलाल, सेवा के लिए शान से जीना चाहिए,
कि हमने देश के लिए कोई हथियार खरीदे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, देश के लिए हमने कुछ उपकरण खरीदे उसमें कोई गड़बड़ नहीं। आगे का जो एक बंदा आ रहा कविता जी, उस पर मुझे 1 मिनट की इसमें टिप्पणी करनी पड़ी। जो आपने ये बोलिए, पंक्तियां बोलिए, लिखी बोलिए, हैं, बोलिए। ये सब इस रिश्वत मांगने या फिर ये दलाली शब्द लिया, आदमी का हौसला बुलंद है, ये कैसे हम इस सब चीज़ों को रोक सकते हैं? ऐसी क्या बात है जो हम ये इनके रुकेगा, ये इसलिए रुकेगा कि जहां हमारा समझ और विवेक काम नहीं करता वहां कानून काम करेगा। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए, मैंने पाठ्यक्रम में पढ़े और पढ़ाए। लेकिन लोग अधिकारों की बात तो बहुत वजनदार करते, पर उनके कर्तव्य क्या है इस पर कोई जिक्र नहीं करता है। जी 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 अब कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, देखो ट्रैफिक के नियम आ गए, आप कल्पना कर सकते हैं कि अब जी सीट, कहीं हेलमेट नहीं है, कहीं सीट बेल्ट नहीं है, कहीं क्या 2-2 3-3 गुना जो है हमारे सजाओं के जो है वो पनिशमेंट के गुणवत्ता बढ़ जी गई है। क्यों बढ़ गई है? अब कठोरता थोड़ी सी, अब ड्रेसिंग मोदी जी थोड़ा दबा के कर रहे हैं। जी यूँ पहले फूंक दे के ड्रेसिंग करते थे ना तो कैंसर ज़्यादा हो गया, सेफ्टी जी ज़्यादा जी हो जी गई। जी अब दबा के मोदी जी ड्रेसिंग कर रहे हैं और एंटीबायोटिक भी साथ में दे रहे हैं। भगवान करे ये देश फिर से रुग्णता जी से स्वस्थता की जी ओर आगे बढ़े। बढ़े इसलिए आपके जी यहाँ कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन वो राजनीतिक वातावरण में एप्रोप्रिएट शब्द है। वो कविता में मैं कोई बहुत सुंदर व्याख्या और अच्छे शब्द ला भी नहीं सकता। अब दलाली के लिए इससे बढ़िया शब्द नहीं ला सकता मैं। अदना आदमी है और उसकी औकात रिश्वत ज्यादा मांग रहा हो, इसलिए उसकी तनख्वाह से आप लगाएं तो उसके स्टैंड ऑफ लिविंग घर का वातावरण 3 गुना, तो पैसा कहाँ से आ रहा? अगला जी बंद लीजिए जी देखा इन्होंने हौसला जब अग्निवेश में, अफसरों की दुर्दशा करी मंदिर प्रवेश में, हरिजनों ने कर लिए दर्शन दर्शन श्रीनाथ श्रीनाथ के, के डंडे पड़े थे उन उन रे रे अनाथों अनाथों के। के माथ पे। अब ये यहाँ एक ये उस समय ST/ST का केस है राजस्थान में, उदयपुर के पास नाथद्वारा एक शहर है जी जहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी है। वहाँ अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। जी हमारी राजनीति में अग्निवेश स्वामी जो भारतीय संसद में भी आए हैं और विश्लेषक भी हैं वो बहुत अच्छे, तो जी उन्होंने एक देखिएगा, देखा इन्होंने हौसला जब अग्निवेश में, ये राजनेताओं की बात कह रहा हूँ, जब राजनेताओं ने देखा कि हम यहाँ अछूतों को नहीं जाने देते हैं और अग्निवेश ने अपने साथ अछूतों को लेकर के मंदिर चढ़ गए, उस समय की घटना है। देखा इन्होंने हौसला जब अग्निवेश में, अफसरों की दुर्दशा करी मंदिर प्रवेश में। लॉ एंड ऑर्डर वाले वहाँ पिट लिए गए थे। हरिजनों ने कर लिए दर्शन श्रीनाथ के, डंडे पड़े रे उन रे अनाथों के माथे। एक बार ये हरिजनों को लेकर के अग्निवेश घुस तो गए, लेकिन पॉलिटिक्स ने अफसरों और व्यवस्था करने वालों को और ग्रामीण लोगों ने उन अनाथों को मारा बाद में। तो ये कोई स्वतंत्र भारत का और गणतंत्र का प्रजातंत्र का नियम नहीं है। जी अगला बंद लीजिए। ले लो मशाल हाथ में और दो चुनौतियां चुनौतियां मांग माँ माँ मांगती मांगती है है उनसे उनसे रे रे कितनी कितनी मनोतियां, मनौतियां, दुख दुख दर्द दर्द बांटने बांटने हैं हैं तुम्हें तुम्हें इस इस जहान जहान में, में, अब अब खींच खींच लो लो तलवार तलवार क्या क्या रखा रखा है है। म्यान में। ये वो पंक्ति थी जिसने भारत के शासन को अभी बदला 5 वर्ष पूर्व। ये वो पंक्तियां, अब खींच लो तलवार क्या रखा है म्यान में। तलवार को म्यान में कब तक रखे रहोगे? कब तक तुम विनम्रता से इस देश को आगे बढ़ाओगे? तो बंद है। देखो, मैंने भारतीय युवाओं को ये मैसेज दिया था, ले लो मशाल हाथ में, अब दो चुनौतियां, आएगी बाधाएं तो आई। मोदी जी ने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हो, चाहे कश्मीर के लिए हो, चाहे और कोई एजेंडा हो, धीरे 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 ये देश अब जागरण की ओर बढ़ रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ युवाओं से, ले लो मशाल हाथ में, अब दो चुनौतियां, माँ मांगती है उनसे रे कितनी मनौतियां। ये अभी मनोतियां मनौतियां मतलब अपन मनौती मांगते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो बदले में मैं ये गिफ्ट दूंगा। हाँ, वचन वचन मांगती, जी माँ मांगती है उनसे रे कितनी मनौतियां। करना क्या? दुख दर्द बांटने हैं तुम्हें इस जहान से, दुख दर्द बांटने हैं तुम्हें इस जहान में, अब खींच लो तलवार क्या रखा है म्यान में। अगर शस्त्र उठाने की बात आए, कठोरता की बात आए, तो दूसरे के दुख और दर्द को दूर करने के लिए तुमको शक्तिपात करना पड़ेगा।
शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा, कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जहां हम समाज के उन लोगों तक पहुंचे जो दुखी और दर्दी है। अभी तक हम केवल अपने सुखों की ओर आए। कविता का दो बंद बहुत ही बढ़िया है कविता जी जी, जरूर। आगे पढ़िएगा। स्वर मर चुके हैं आज, हाँ। मिशानों का शोर है, मशीनों मशीनों का का शोर शोर है। है। इस पंक्ति को, इस छंद को मैं जब गाऊंगा तब मेरे श्रोता और रुझान में पड़ेंगे। पहले आप अपने श्रीमुख से जी, सुनाइए। स्वर मर चुके हैं आज, मशीनों का शोर है। हम जिस वातावरण में जा रहे हैं ना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। अब म्यूजिक, कथक डांस, क्लासिकल डांस, रियाज, गुरु, जब से कैसेट और ये आए ना, अब आपको गुरु की किसी साज को ले जाने की, पहले बहुत संस्कार होते थे। जी 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 जी। एक आर्टिस्ट के साथ 5 साजिंदे जाते थे, साज लेके जाते थे, उनकी मनोहार होती थी। गांव से बैंड उठ गए, डीजे आ गया। तो यहाँ है, स्वर मर चुके हैं आज, मशीनों का शोर है, जहाँ जाओ जहाँ मशीनीकरण हो गया, स्वर तो सुनाई नहीं देते। दूसरी है रात भी अंधियारी और दूर भोर है। इतनी मशीनों का, घर घर में मशीनें पहुंच गई। अब तो लेडीज आटा लगाना भी नहीं चाहती, रोटी भी नहीं बनाने। आजकल तो छोटी छोटी मशीनें आ गई रोटी बनाने की, स्टैंडिंग किचन आ गए। क्या होता जा रहा, स्टैंडिंग किचन आ गए, एलिवेशन इतना बढ़िया कि वो आटा लगा करके और अपने उस रोटी के लोहे को लेके कभी ड्राइंग रूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, कभी इधर सिम पे करके जा रही। अब मैं एक मजाक करूं, जिस आटे के लोहे को लेकर के जो महारानी घूम घूम के रोटी बना रही कविता जी, उस रोटी को खाने वाला आदमी घर पे टिकेगा क्या, आप मुझे बताओ। जिसको घूम घूम के वो खुद ही फिर रही हो, उस रोटी को खाने वाला प्रिय तो घूमेगा ही ना। फिर वो पूछती कि आप जल्दी घर क्यों नहीं आते, तो कैसे आएगा। आप अपने व्यवस्थित संस्कारों में बैठ के, हाँ, बहुत क्योंकि आनंद पहले में, के जमाने में ऐसा होता था, आप भूमि बैठ के आसन। नहीं तो कम से कम स्टैंडिंग में भी कम से कम चित्त को एक जगह शांत रहे। हमारे राजयोगी का भोजन प्रसाद हमारे योगी कैसे बनाते, कभी मैं निवेदन करूंगा, आओ और माउंट आबू में देखो कि भोजनशाला होती क्या है, सफाई होती क्या है, जी अतिथि सत्कार होता क्या। हजारों की संख्या में मजाल एक बर्तन कहीं बज जाए तो कहीं न कहीं परिवर्तन तो कविता जी शुरू हुआ है। जी जी। लीजिएगा, तो स्वर मर चुके हैं आज, मशीनों का शोर है रात भी अंधियारी और दूर भोर है। तो कौन इनकी आन पे अब मिट के जाएगा। मैं पूछ रहा था, अब नई सरकार आई है, देखो ये आन पे मिटने मारने। पाकिस्तान भले कितने ही चुनौतियां दे इमरान साहब, मोदी जी के चेहरे पे कभी प्रतिक्रिया का भाव आया है। उन्हें पता है कि मैं भारत के स्वराज्य का ऐसा अधिकारी हूँ जहाँ मेरे शर्ट पर एक दाग नहीं है। जी तो जरूर। कोई ऋषि तुल्य आत्मा का संस्कार फिर आया है। कौन तो कौन इनकी आन पे अब मिट के जिएगा, रे कौन बोलो शिव है जो इस विष को पिएगा। बहुत कितने साल पहले ये प्रश्न दिया और उसका आंसर 5 साल बाद मिला। पहले मिला कि नहीं मिला। शिव आया कि नहीं आया मोदी के रूप में, उसने इस विष को पिया और इसका इलाज किया, नीलकंठ का भी। तो वातावरण अब घर से शुद्ध की ओर बढ़ रहा है, भारत स्वर्णिम प्रभात की ओर बढ़ रहा है। और कविता के अंतिम बंद पे तो कविता जी आप मेरा मन लूट लीजिएगा, बोलिए इसके जी। अंतिम बंद। इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे कभी। क्यों साहब, अब क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं, जो पहले कहते थे वो सच्चा नाम था। अब हम इसको पुनः सोने की चिड़िया में बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। जी जरूर, आगे बढ़िए। अब देखते हैं दुर्दशा और रोते हैं सभी। पहले सोने की चिड़िया कहते थे, बीच का कालखंड ऐसे आया कि ये क्या हो गया रे भारत को। हमारे मस्तक काट के पाकिस्तानी ले जा रहे हैं और हम चुप है। जी जी जी। हम शहीदों की मोमबत्तियां जलाते, लोग आके फूंक मार जाते हैं। जी ऐसा थोड़ी चलेगा। जी निवेदन जी जी देखिएगा, इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे सभी, सभी कहते थे, जी मैं जी। पूरा विश्व कहता विश्व था। कहता जी। अब देखते हैं दुर्दशा और रोते हैं सभी। भारत के लोगों ने कहा, सोने की चिड़िया थी, ये क्या हो गया। खुशहाली चंद लोगों के ही चूमती चरण। ब्यौरा देखा गया, उनकी साड़ियां और चप्पल, कितने ऐश्वर्य इन नेताओं के मिले हैं। खुशहाली चंद लोगों के ही चूमती चरण, ले ऋण सभी खाते रहे ढूंढा समीकरण। ये तो आज भी लागू हो रहा है। आप पहले कार खरीद लो, ऋण ले लो, आप हाउस लोन ले लो, मकान बना, ये क्या है।
ऋण ले लेके सभी लोग जो गरीब है उन्हें ऋण लेकर के अपने साधन सुविधाएं पूरी करे, पर जो संपन्न है उनकी भी फाइलें लग जाती थी। कितने एनजीओ गलत चलते थे कविता जी इस देश में, हजारों एनजीओ चलते थे और कोई काम नहीं होता था। एक ही ऑर्डर में सारे एनजीओ खत्म कर दिए गए, ऑडिट हुआ और जो वास्तविक एनजीओ चल रहे हैं आज क्या है हमारा ब्रह्मा कुमारी जी बहुत है। मैं ब्रह्मा कुमारी जी का पक्षधर नहीं हूँ, बहुत सारे एनजीओ हैं जो मानवता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ले ऋण सदा खाते रहे ढूंढा समीकरण, मेरी गुजारिश है इन ऋण लेकर के खाने की समीकरणों को बंद करो, पुरुषार्थ करो, साइंस और टेक्नोलॉजी करो। रोजगार दिलाने के लिए सरकार जिन नई नई योजनाओं को ला रही है, युवकों को चाहिए कि ऐसे कर्मयोग के क्षेत्र में केवल सरकार के भरोसे नहीं रहे, ऐसी कलाओं का और उद्यमों का वे अपने जीवन में संचय करें। तो मैं चाहूँगा 15 अगस्त पर लिखा ये मेरा गीत आपको बहुत बहुत अभिनंदनीय मेरे जज्बात देगा। मैं फिर निवेदन कर दूं, कविता की अंतिम बात देता हूँ अब श्रद्धांजलि मैं उन शहीदों को, दोहराएगी ये पीढ़ियाँ उनकी उम्मीदों को, जिनकी दुआ से देश ने ली आज़ादी की सांस, वो नींव के पत्थर बने और हम बने आकाश। आज तो शहीद भी सुन रहे होंगे कि व्यास जी ने हमारी तरफ फोकस किया और हमें वादा दिलाते, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, कोई शहीद नहीं मरता, वो आत्मा नए शरीर धारण कर करके और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। और भारत तो वसुदेव कुटुंबकम विश्व गुरु है, भारत केवल अपने लिए थोड़ी जी रहा है। भारत की नदियाँ, भारत का उद्योग, भारत का उत्पादन, भारत की आज भी देखिएगा साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका में सारे डॉक्टर्स ब्रेन हिंदुस्तान का। हो सकता है हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए, पर मस्तिष्क के मामले में तो आज भी यहाँ चाणक्य जैसे ही बुद्धिमान प्रतिभाशाली पैदा होते हैं। आपने मुझे इस कविता के माध्यम से मेरे अचेतन में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कविता की आई काफ़ी अरसे बाद। हालांकि ये इस समय समीचीन नहीं लग रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त तो प्रतिदिन मनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और भी इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न शेष नहीं रह गया हो तो यहाँ इस कविता पर अपना विराम लेते हैं। जैसे आपकी इच्छा। जी व्यास जी, आज आपने इस कविता में राजनीति और साथ ही साथ पीढ़ियों के बारे में भी बोला और सेनानियों के बारे में आपने अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की इस कविता के द्वारा। जी, तो आपके इस कविता को मैं भी साक्षात नमन करती हूँ। मुझे भी इसमें अपने भाव बहुत फीके जो थे वो एक श्रद्धांजलि से भर गए हैं, बहुत रंगीन हो गए हैं। शब्द वही के ना कि श्रद्धांजलि के लिए कम शब्द पड़ जाते, लेकिन छोटे भी पड़ जाते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, कहा जाता है कि एक कदम तुम चढ़ो तो हजारों कदम भगवान भी चल कर आपके साथ आते हैं। हमारे हौसले अगर बुलंद हो तो ज़िंदगी में कोई भी कमियां हमें पीछे की तरफ नहीं खींच सकते, हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। हौसले बुलंद होने चाहिए, ऊंचाइयां हम अपने आप छू लेते हैं। इसी के साथ इस कड़ी में अब देते हैं विराम। अगली कड़ी में एक नई कविता के साथ, व्यास जी के साथ और इस कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।